Hi students, I hope so you are well. Today exercise 4.4. ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा स्टार्ट 4.4 का। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, किस चीज का, पॉलिनोमियल का, जो हमें गिवन है पॉलिनोमियल, किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x होल की पावर का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 4, ठीक है, और यहाँ पे x, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, 2 4 8 और साथ में x। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट किया यहाँ पे, +4 होल की पावर का स्क्वायर, 4 4 16। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, अब ये हमारे पास बन रहा फार्मूला a² - 2ab + b²। ये कौन सा फार्मूला होता है क्लास, ये हमारे पास होता है a - b होल की पावर का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है a² + b² - 2ab। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, a² - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप ये वाला यूज कर लें या आप ये वाला यूज कर लें। अब ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग करेंगे इस फॉर्म में। ए क्या है हमारे पास, ए है x। ठीक है, और b क्या है हमारे पास, b है 4। सो हम क्लोजिंग कर देंगे, a की जगह पे आ जाएगा x माइनस b की जगह पे क्या आएगा, 4 होल की पावर क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट साइड देखें तो हमारे पास ये वाली है फर्स्ट साइड, और सेकंड कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x² - 8x + 16 किसके इक्वल आया है, इसके इक्वल आया है, x - 4 होल की पावर का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 8x + 16, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 4 होल की पावर का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +- x - 4। ठीक है, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये हो गया सॉल्व। हमें एक चीज याद रखनी होती है, हमेशा जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, जब वो 1/2 के इक्वल होता है तो यहाँ पे पावर क्या थी, 2 2 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल आई है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो हमारे पास यह हो गया सॉल्व। ठीक है, x - 4। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है ये वाली पॉलिनोमियल। ठीक है, 9x² + 12x + 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9x² + 12x + 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे 9x² है, इसको इस तरह से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 3 9 और साथ में x², अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, 9x²। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2 3x, और यहाँ पे साथ में 2 2 2 4 4 3 12, और साथ में x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है, 4, तो इसको इस तरह से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, 2 2 4। अब आप देखें कि हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, फार्मूला राइट कर लेते हैं। a + b होल की पावर का स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, 3x, b क्या है, 2, तो इसकी क्लोजिंग कैसे होगी, a + b होल की पावर का स्क्वायर। ठीक है, सारा फार्मूला आप देखें तो हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्लोजिंग करते हैं। अब a की जगह पे क्या आएगा, 3x। ठीक है, प्लस b की जगह पे क्या आएगा, 2,
होल की पावर का ये स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इसकी क्लोजिंग आ गई है ये। अब क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म ये वाली है और राइट हैंड साइड फॉर्म जो है वो ये वाली है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों का क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल की पावर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। 3x प्लस 2 होल की पावर स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या आया प्लस माइनस 3x प्लस 2, ये आप लोगों का आ गया है आंसर, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट, ठीक है, पॉलिनोमियल का बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हमारे पास पॉलिनोमियल थी, इसको हमने चेंज किया फैक्टर में, फैक्टर में चेंज करने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया, सो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हो कैसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, 36a² प्लस 84a प्लस 49, ठीक है। अब हम अगेन वही वाले स्टेप्स करेंगे जो हमने पहले 2 पार्ट्स में किए हैं, 36a² प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने इसको पहले सेपरेट करना है, ठीक है। 36 है तो 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है 36, यहाँ पे a होल की पावर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने हमेशा 2 ही रखना है। अगर आपके पास पावर है ना पॉलिनोमियल की 2 में, तो आपने यहाँ पे भी 2 लेना है, ठीक है, 2, एंड यहाँ पे क्या आया 6a एंड देन 7, ठीक है, प्लस 7 होल की पावर का स्क्वायर, 7 7 are 49। अच्छा क्लास, अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना कि आपने जो ये बिटवीन वाला जो नंबर है इसको कैसे सेपरेट करना है, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली आपने ले लेनी है। फर्स्ट वाली क्या होगी a और लास्ट वाली क्या होगी b। तो हमेशा जो फार्मूला होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ए भी आपको पता है जो फर्स्ट वाली होती है, हमने इसको क्लोज कर लिया, ठीक है, ये हो गई a, ये हो गई b। तो आपने क्या करना है, 2 लिख के a वाली वैल्यू लिखनी है और b वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 6 are 12, 12 7 are 84। सो हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट भी अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे a और b वाली यहाँ पे पुट की वैल्यू और उसे मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वही वाला नंबर आ गया, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग फॉर्म करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला, ठीक है, 6a प्लस 7 होल की पावर का स्क्वायर, ठीक है। इधर कौन सी है पॉलिनोमियल, यही वाली पॉलिनोमियल लिखेंगे, 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, ठीक है। ये भी फिर वही फार्मूला बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो मैंने इसको क्लोज कर दिया, a प्लस b होल की पावर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट मैंने अप्लाई किया, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 6a प्लस 7 होल की पावर का स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, 6a प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया था, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और बाहर क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक है। क्योंकि जब भी स्क्वायर कैंसिल करते हैं हम तो वो प्लस माइनस जो नंबर्स होते हैं मीन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो हमारे पास जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सो इधर वाली साइड पे एज इट इज ये वाली पॉलिनोमियल लिखी जाएगी, 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड ये करना है एक पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से।
हमने क्या किया, पॉलिनोमियल के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, और ये क्या बना हुआ है, फैक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके एक पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसका 4 पार्ट, ठीक है, ये आप लोगों का है होमवर्क। ये भी सेम एज इट इज जैसे आपने वो तीनों पार्ट देखे हैं, इसी तरह से ही आप लोगों का जो 4th पार्ट है उसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट, ठीक है। तो आइए चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। हमारे पास 5th पार्ट कौन सा है, 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा आ गया, t। पहले हमने वर्क किया था x के साथ, ठीक है, और जो मैंने 4 पार्ट दिया आपको करने के लिए उसमें है y, ठीक है, और इसमें कौन सा है वेरिएबल t, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे सबसे पहले देखें 200, 120 एंड 18 क्या चीज कॉमन आ रही है इन सब में से, इन सब में कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। 2 को हम कॉमन करेंगे, 2 बाहर, और अंदर यहाँ पे क्या रह गया 100 t का स्क्वायर माइनस 60, ठीक है, 2 6 जार 12, 2 0 जार 0, t प्लस 2 9 जार 18, ठीक है। अब अगेन हम फिर वही स्टेप करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 एज इट इज 10t होल की पावर का स्क्वायर माइनस, अब अगर आपको फिर नहीं समझ आ रहा कि अब 60 है तो हम कैसे डिवाइड करें, यहाँ पे क्या आपने पहले साइड वाले लिख लेनी है वैल्यूज, ये क्या है 9, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 लिख लेना है सबसे पहले, a वाली कौन सी है वैल्यू 10t, b वाली कौन सी है 3, और दरमियान में क्या आएगा हमारे पास प्लस, ठीक है, क्योंकि ये वाला प्लस है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको क्लोज, ठीक है। यहाँ पे 2 फर्स्ट वाली और लास्ट वाली 10t, ठीक है। यहाँ पे कैसे क्लोजिंग होगी, अगर कोई एक भी नेगेटिव साइन होगा तो दरमियान में क्या आएगा माइनस, क्योंकि फार्मूला ही ये है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल की पावर का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, a माइनस बी होल की पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली है, और हमें क्लोज किस फॉर्म में करना है यहाँ पे, ठीक है, इसमें। अब 10t माइनस b कौन सी है 3, ठीक है, होल की पावर स्क्वायर, ठीक है। इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 10t माइनस 3 होल के पावर का स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसल, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 10t माइनस 3, ठीक है, और साथ में क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक है। सो ये वाला इसका जो पार्ट है हो गया सॉल्व। अब जो इसका 6 पार्ट है वो है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 40x² प्लस 120x प्लस 90, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये है 6 पार्ट, और एक जो मैंने पार्ट दिया है वो आप लोगों को दिया है 4 पार्ट, ठीक है। सो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और कमेंट में मुझे बताना है कि आप लोगों को ये समझ आए हैं, ठीक है, या नहीं, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।